हेलो दोस्तों, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। चलो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 7 का चैप्टर। नेक्स्ट हमारा जो है 9 है। आप जाइए और पुरानी वीडियो को अच्छे से देखिए। क्लास 6 टू 12 लेके चल रहे हैं हम लोग। उधर हिस्ट्री कवर हो रही है, पॉलिटी भी कवर हो रही है, यहाँ जियोग्राफी चल रही है। ठीक, तो आप जाइए और सारी सीरीज को फॉलो कीजिए। ये टेलीग्राम चैनल का नाम है Dream6958। सेम नाम इंस्टाग्राम पे भी मिलेगा आपको, तो आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। ये इन्फिनिटी हमारा यूट्यूब चैनल है। चलिए, यहाँ आपको डेली द हिंदू न्यूज़ पेपर भी मिलता है आपको टेलीग्राम पे। चलिए फिर टॉपिक स्टार्ट कर। चैप्टर 9 हमारा है लाइफ इन द टेम्परेट ग्रास लैंड्स। ठीक, ज्योग्राफी का। तो ग्रासलैंड इज अ रीजन वेयर द ग्रास इज फ्रॉम द डोमिनेंट टाइप ऑफ द प्लांट्स लाइफ। समझ में आ गया? डोमिनेंट टाइप प्लांट लाइफ होती है, उसे हम ग्रासेस बोलते हैं। ठीक है ना? डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेट कंडीशन ग्रासलैंड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। वन कैटेगरी कौन सी है आपको पता होना चाहिए, टेम्परेट ग्रासलैंड एंड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ओके, द प्रेरीज, द टेम्परेट ग्रास द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ द नॉर्थ अमेरिका आर नोन एज द प्रेरीज। यानी नॉर्थ अमेरिका में जो पाए जाते हैं ग्रासलैंड हम प्रेरीज बोलते हैं। ठीक, फॉर द मोस्ट पार्ट प्रेरीज आर ट्री लेस बट नियर द लो लेइंग एरियाज वुडलैंड्स कैन बी फाउंड। यानी ट्री कम होते हैं वहाँ पर, वुडलैंड आपको मिल सकते हैं। और द प्रेरीज आर बाउंड बाई द रॉकी माउंटेन इन द वेस्ट एंड द ग्रेट लेक्स इन द ईस्ट। यानी ईस्ट में उसके ग्रेट लेक है और वेस्ट में रॉकी माउंटेन। प्रेरीज कवर मेजर पार्ट ऑफ द यूएसए एंड कैनेडा। कहाँ का? यूएसए एंड कैनेडा। प्रेरीज क्लाइमेट कैसा है? क्लाइमेट इज द कॉन्टिनेंटल टाइप विद द एक्सट्रीम टेम्परेचर। तो ये चीज़ अपने माइंड में रखिए आप, जो कि क्लाइमेट टाइप जो है। द एनुअल रेनफॉल इज मॉडरेट, यानी रेनफॉल मॉडरेट है वहाँ का, एंड इज आइडियल फॉर द ग्रोन घास। ग्रास का मतलब घास, मतलब ग्रोन करने के लिए आइडियल है। फ्लोरा एंड फौना, प्रेरीज आर टिपिकली ट्री लेस वट द प्लेस वेयर द वाटर इज अवेलेबल। ट्री सच एज विलोज एल्डर्स एंड दी पॉपुलर्स ग्रो। ये ट्री जो हैं वहाँ पाए जाते हैं। ठीक, वैसे तो कम ट्री पाए जाते हैं जनरली। प्लेसेस दैट रिसीव रेनफॉल ऑफ ओवर 50 सेंटीमीटर आर सुइटेबल फॉर फार्मिंग ऑफ दी soils। यानी कोई भी सॉइल अगर है उस पर 50 सेंटीमीटर से अब जो बारिश हो रही है उसे हम फर्टाइल लैंड बोल देते हैं फार्मिंग के लिए। ठीक, लार्ज स्केल कैटल फार्म्स कॉल्ड रंचेस आर लुक्ड आफ्टर बाई द स्टोरी मैन कॉल्ड कॉबॉयज। यानी जो लार्ज स्केल कैटल फार्म होता है हमें रेंचेस बोल देते हैं। ठीक, स्टडी मैन जो होते हैं उन्हें हम कॉबॉयज बोल देते हैं। बिसोन और अमेरिकन बफेलो इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एनिमल। ठीक, जो बिसोन हो गया और अमेरिकन बफेलो हो गया मोस्ट इंपोर्टेंट है इन दिस एरिया टेम्परेट ग्रासलैंड में। कीप इन माइंड द टॉपिक प्रेरीज। क्लाइमेट वेल्ट्स, वेल्ट्स क्या है? द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ द साउथ अफ्रीका आर कॉल्ड द वेल्ट। मतलब जो टेम्परेट ग्रासलैंड साउथ अफ्रीका में क्या कहते हैं हम? वेल्ट्स। ठीक, वेल्ट्स आर रोलिंग प्लेट्यूज विद द वेरिंग हाइट रेंजेस। यानी ये रोलिंग प्लेट्यू होते हैं, इनकी हाइट डिफरेंट होती है। 600 से 600 मीटर भी हो सकती है, 1100 मीटर भी। और इट इज़ बाउंड बाई द डार्कनबर्ग माउंटेन ऑन द ईस्ट। ओके, ईस्ट में डार्कनबर्ग माउंटेन है वर्ल्ड की। ठीक, कहाँ है? साउथ अफ्रीका। क्लाइमेट, द वर्ल्ड हैव द माइल्ड क्लाइमेट ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडियन ओशियन। इंडियन ओशन की वजह से माइल्ड क्लाइमेट है। विंटर आर कोल्ड एंड ड्राई। विंटर जो होती है वो कोल्ड एंड ड्राई होती है। टेम्परेचर वेरीज फ्रॉम 5 डिग्री टू 10 डिग्री सेल्सियस इन जुलाई, coldest month. Okay, July is the coldest month. The world receives rainfall mainly in the summer months from the November to February. यानी इनका जो टाइम पीरियड है बेल्ट का, कब यहाँ बारिश होती है? नवंबर टू फरवरी। फ्लोरा एंड फौना, वेजिटेशन कवर है स्पेयर्स, रेड ग्रास ग्रोज इन वश वर्ल्ड्स। ठीक, पीपल, वर्ल्ड आर नोन फॉर द कैटल रियरिंग। यानी जो वर्ल्ड के पीपल हो जहाँ यहाँ रहते हैं उन्हें हम कैटल रियरिंग के लिए जानते हैं। द मैन क्रॉप आर मेज, व्हीट, वार्ले, ओट्स एंड पोटैटोज। द वर्ल्ड्स हैव रिच रिजर्व फॉर मिनरल। ओके, मिनरल के लिए ऑफ मिनरल। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हैव डेवलप्ड वेयर कोल एंड आयरन प्रेजेंट्स। ओके, Johnsonburg is known as the gold capital of the world. Johnsonburg, okay, was known as the gold capital of the world. Thank you for watching our video. Please follow us for new updates.